चीजें सही नहीं हो रही हैं। हमने अपने शो को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जो पहले से सफल था। हमने एक नए होस्ट के साथ एक प्रोग्राम जारी किया था, लेकिन दुख की बात है ये असफल रहा। प्लस रेटिंग ये अब और कम नहीं हो सकता, इसलिए 2 एडवर्टाइजर ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया। मुझे और आइडियाज और फीडबैक की ज़रूरत है। हम मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है हम असफल हो रहे हैं क्योंकि हमने होस्ट बदल दिया है। शो की सफलता सीधे तौर पर पर्सनैलिटी और एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। दुर्भाग्य से हमें आना जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें सेलिब्रिटीज को बुलाना चाहिए और बिजनेस प्रोजेक्ट में और ज्यादा शो जोड़ें। नहीं, हमारी कंपनी माई फोर्ट्रेस की पार्शियल प्रायोजक है और जो हमारे नाम और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। जहाँ तक रेटिंग की बात है तो वो गेस्ट के कारण नहीं बल्कि आने के कारण ऊंची थी। साथ ही पूरी टीम जो कैमरे के पीछे काम करती है, मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि आना इस प्रोजेक्ट पर वापसी नहीं कर पाएगी। एंड्री, क्या तुम्हारे पास ग्रुप को शेयर करने के लिए कुछ नहीं है? आज सुबह अपने शो के बारे में बहुत अच्छा आइडिया दिया था। हमें उस डल और इंटरेस्ट न होने वाले होस्ट को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, जिसके बदले में नया होस्ट ढूंढना चाहिए जिसकी एक पॉजिटिव इमेज हो। एग्जाम्पल के लिए हालिया। मैं समझता हूँ ये जोखिम है, लेकिन हमें इसे आजमाना चाहिए। पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हालिया ऐसा नहीं कर पाएगी। ठीक है, आप जैसा सही समझे। मैं देखती हूँ। मुझे लगता है कि यह फाइनल है। हमें अपना शो वापस लेना होगा। आप सभी को धन्यवाद। डायरेक्टर को छोड़कर बाकी सब जा सकते हैं। प्लीज़ रुकिए ताकि हम कल के शेड्यूल के बारे में बात कर सकें। हालिया, हेलो। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम कैसी हो। क्या तुमको किसी मदद की जरूरत है? मैं जानती हूँ तुमको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? खैर, कैरोलिना तुमको अपने शो की दूसरी होस्ट बनाना चाहती थी। फिर से बताओ। ओह हाँ, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हारी बीमारी के कारण उसने अपना मन बदल लिया। इसका मतलब तभी वो मेकअप रूम में आई थी? एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं। आना। क्या खराब किस्मत है। इससे पहले कि वो मुझे देखे मुझे यहाँ से निकल जाना आना। चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं बस अपने पैरों पे गिर गई। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। क्या तुम आज विक्टर से मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो तुम्हारा पीछा करके क्यों भागा? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम खाना नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं लगी है। ये ठीक है। कम से कम तुम अपनी शादी एंजॉय करने जा रही हो। मैं ऑलरेडी एंजॉय कर रही हूँ। तुम नहीं समझती। अपने प्यार से शादी करना एक बात है, लेकिन बच्चा पैदा करना बिल्कुल अलग है। अब इसकी चांस कम है कि वो तुमसे दूर भागेगा, क्यों, है ना? इंटरेस्टिंग। हमें ये कहना होगा कि तुम्हारी जिंदगी का व्यू बहुत अकेलापन वाला और डिप्रेसिंग है। चलो कुछ और ऑर्डर करते हैं। मुझे नहीं खाना। आना, मैं शादी की एक्सपर्ट नहीं हूँ। तुम जानती हो मेरी कभी शादी नहीं हुई, इसलिए मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर बताओ। अपने बिलवड से प्रेग्नेंट होने पर कैसा महसूस होता है? तुम अपने पति से प्यार करती हो, तुम इसे छिपाने की कोशिश क्यों करोगी? मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम सबको नहीं बताती। क्या मैं सही हूँ, एंड्री? अपने पति से प्रेग्नेंट होना बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत लकी हो। तुम जानती हो, मैं एक महिला को जानती हूँ जो प्रेगनेंसी की बीमारी से इतनी बीमार थी, वो अपने करियर को लेकर बहुत टेंशन में थी। क्या तुम जानना चाहती हो कि उसने क्या कहा? मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जल्दी अबॉर्शन कराना चाहती हूँ ताकि ये प्रेगनेंसी मेरे करियर को बर्बाद ना कर दे। और फिर उसने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उसे प्यार नहीं करती। कितनी गलत बात है। मैं बस अपना जीवन ऐसे जीना चाहती थी जिसमें कोई चीज नहीं रुके। क्या सोच रही हो? तुम्हें खाना खाना चाहिए।
माफ करो, मुझे बाथरूम जाना है। ओह गॉड, खून बह रहा है। ये तो मिसकैरेज हो सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं हॉस्पिटल में कॉल करती हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या तुम चाहती हो मैं डेनिस को किसी कॉल को करूं? फोन करने की जरूरत नहीं है। उसे कुछ भी मत बताना। ठीक है, समझ गई। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ।